नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान से 3 पद्मश्री सम्मान इस बार मिले हैं 2021 में। तो इन्हीं के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। लगभग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी राजस्थान लेवल के एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं मनीष शर्मा और मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम इन तीनों के बारे में कि ये कौन है और कहाँ से हैं और किस क्षेत्र में इन्हें स्पेशली ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो अभी-अभी जैसे स्वतंत्रता आपके गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्पेशली पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो उन्हीं घोषणा के क्रम में टोटल 102 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है, जिनमें से राजस्थान के 3 लोगों का चयन किया गया है। आप ये जो पहली फ़ोटो देख रहे हैं, ये है लाका खान की। लाका खान जो है, वो स्पेशली कला, मांगणियार संगीत से रिलेटेड है। दूसरी फ़ोटो आप देख रहे होंगे कि ये है आपके श्याम सुंदर पालीवाल साहब की और तीसरी फ़ोटो है अर्जुन सिंह शेखावत की, जो साहित्य के क्षेत्र से हैं, ये समाज सेवा के क्षेत्र से हैं और ये संगीत के क्षेत्र से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है लाखा खान। लाखा खान जो है वो रानेरी जोधपुर के हैं और इन्हें कला के क्षेत्र में स्पेशली ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। मांगणियार समुदाय के कलाकार हैं और स्पेशली एक सिंधी सारंगी है। 27 तार वाली ये सारंगी जो है, इसके दिग्गज कलाकार जाने माने जाते हैं ये। इन्होंने भजन के अलावा जैसे सूफ़ी कलाम भी गाए हैं, हिंदी, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, मुल्तानी, इन सभी भाषाओं के अच्छे खासे जानकार हैं। कोमल कोठारी को तो आप जानते होंगे, जो राजस्थानी कला और संस्कृति से जुड़े हुए थे। उन्होंने ही स्पेशली इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें ट्रेन किया, प्रॉपर्ली इनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए आयोजन करवाए। इनका पहली बार आयोजन जो था वो 2013 में अमेरिका में हुआ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और उसके बाद में अब तक ये 6 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। अगर कोमल कोठारी की हम बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि बोरुंदा में स्पेशली कोमल कोठारी ने एक संगठन बनाया था रूपायन संस्थान करके। उसी से जुड़े हुए कोमल कोठारी ने जोधपुर के मोकलावास नाम की जगह पर एक डेज़र्ट म्यूज़ियम बनवाया था, जिसका नाम था अरना झरना। 2000 में इसको एस्टेब्लिश किया था और वहीं से ही स्पेशली कई सारे कलाकारों को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा चुके हैं कोमल कोठारी। ठीक है, तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सारे हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगले हैं हमारे श्याम सुंदर पालीवाल। समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है और पीपलांतरी राजसमंद गांव से जुड़े हुए हैं। पीपलांतरी का गांव आपने कई बार सुना होगा, नेशनल इंटरनेशनल खबरों में कई बार रहा है। जैसे द बेटर इंडिया की खबर है, द विलेज इन राजस्थान प्लांट वन ट्रीज फॉर एवरी चाइल्ड। इसके अलावा अगर आप देखोगे द गार्जियन की खबर है, इट्स फॉर माय डॉटर्स मेमोरी, द इंडियन विलेज वेयर एवरी डॉटर के लिए आपके पुरस्कार मतलब 111 पेड़ लगाए जाते हैं। यूपीएससी ने भी एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके अलावा आरएस ने भी पीपलांतरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। आप देख रहे होंगे पीपलांतरी राजसमंद का एक काफ़ी बेहतरीन सा गांव है। इसीलिए ही ये जाना जाता है कि यहाँ पर जल संरक्षण, वन संरक्षण और कन्या संरक्षण को एक साथ जोड़ा गया है। इसकी शुरुआत की थी आपके 2005 में, यहाँ के एक सरपंच बने थे श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर पालीवाल की ये जो तपस्या थी 2005 से लेकर 20 तक की, आज इन्हें 2021 में ये सम्मान मिल रहा है। अब तक केवल हम इन्हें पढ़ते थे, लेकिन आज हम जब आप देख रहे हो तो इंटरनेशनल लेवल पर, वैसे भी ये पहले फेमस हो चुके थे। हालांकि इन्हें ये पुरस्कार बहुत पहले ही हकदार थे ये इसके। इन्होंने क्या किया कि इनकी बेटी थी, 2007 में इनकी बेटी की डेथ हो गई थी। तो जब इनकी 2006 में स्पेशली 16 वर्ष की उम्र में किरण पालीवाल करके इनकी बेटी का नाम था, जिनकी डेथ हो गई थी। बाद में इन्होंने क्या किया, किरण निधि योजना 2007 में एक योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि 111 पेड़ लगाने हैं कन्या जन्म पर और इसी के साथ साथ एक एफडी भी करवानी थी। 31,000 रुपए की एफडी करनी थी, जो कन्या के जब वयस्क हो जाएगी कन्या उसके बाद मिलेगी मतलब। तो इसमें क्या होता था कि जैसे 10,000 रुपये तो पिता जो थे वो कन्या के नाम पर इसमें एफडी में डालते थे और 21,000 रुपये जो थे वो उस समय मतलब जो भी पंचायत होती थी वो पंचायत इसमें एफडी में डाला करती थी। उसी की याद में स्पेशली 111 पौधे और लगाने पड़ते थे। कन्या क्या करती थी, जब जब बड़ी होती थी तो अपने साथ साथ उन पौधों का संरक्षण करती थी, उन्हें भाई समझकर पूजा किया करती थी। ये जो पूरा इलाका था पीपलांतरी का, ये एक्चुअली क्या है, मार्बल माइनिंग के लिए जाना जाता था।
और यहाँ पर जो मार्बल स्लरी जो होती है, यानी कि मार्बल से निकला हुआ जो कचरा होता है, वो कचरा इधर की तरफ गिरा दिया जाता था। इसकी वजह से क्या होता था कि पूरे पीपलांतरी क्षेत्र में, आसपास के इलाकों में कहीं पर भी मतलब कोई पेड़ पौधे नहीं थे और वाटर लेवल जो था वो काफी गिर चुका था मतलब। तो एक तरीके से इन्होंने जो मुहिम चलाई, उस मुहिम से अब तक 3.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। और साथ ही साथ मतलब ये तो बहुत कम है आंकड़ा, अगर हम देखें इससे भी ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं, तो सिर्फ आंकड़ों में आते हैं। और कन्याएं जो है वो उनका संरक्षण करती है। साथ ही कन्याओं के लिए जो ये पेड़ लगाने का और उनके साथ जोड़ा गया, तो पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और वाटर कंजर्वेशन, तीनों को एक साथ जोड़कर इसमें इंटरनेशनल लेवल पर ये काफी प्रसिद्ध रहा। फिर चौथे आते हैं हमारे, जैसे आप ये फोटो देख रहे होंगे कि इसमें हर त्योहार जो है कन्याएं इन पेड़ों के साथ में मनाती है, इनके लिए ये भाई के समान होते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे तीसरे, जो पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, वो है अर्जुन सिंह शेखावत। अर्जुन सिंह शेखावत का क्षेत्र है साहित्य और शिक्षा। बाली, यानी कि बाली नाम की जगह है पाली में, बाली तहसील है। तो वहाँ पर स्पेशली इनका जन्म हुआ, वहीं से ये जुड़े हुए हैं। वहाँ पर इन्होंने 1967 में एक अध्यापक के रूप में कार्य किया। बाद में उस क्षेत्र में उप जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनात रहे। बाद में कई पदों पर रहे। परंतु इनका जो मुख्य विषय जो था, वो राजस्थानी साहित्य में, राजस्थानी भाषा में स्पेशली ये लेखन किया करते थे। वहीं से इनका जुड़ाव हुआ। बाली तहसील जो है, आज हम बात करते हैं, तो ये बाली तहसील हमारे टीएसपी एरिया में आती है। ठीक है। तो वहीं पर इन्होंने ग्रासिया जनजाति का जनजीवन देखा और उसी के बारे में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद में इन्होंने केवल राजस्थानी भाषा और आदिवासी, इन दो चीजों को मुख्य अपना विषय बनाया लेखन का। इनका एक लेखन जो है बाकर्रा भूमिया, एक आदिवासी ग्रास्य साहित्य है। स्पेशली अर्जुन सिंह शेखावत की महत्वपूर्ण बुक थी, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा एक इन्होंने ट्राइबल कल्चर और ग्राशिया पर एक किताब लिखी है, काफी बेहतरीन सी। इन्हीं की किताबों में, और साथ ही साथ ये आज भी राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो हमारे भाषाएं जुड़ी हुई है, उनमें से एक भाषा जोड़ने का वकालत करते हैं। हमेशा मांग करते आते हैं, केसी मालू, ये सब इनका ग्रुप बना हुआ है, तो ये कंटिन्यूअसली मांग कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे 3 महत्वपूर्ण अर्जुन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता राजस्थान से 2021 के। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि पिछली बार जो 2020 में पद्म पुरस्कार मिले थे, वो कितने लोगों को मिले थे और किन किन को मिले थे। जरूर कमेंट बॉक्स करके बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि रेगुलर हम राजस्थान से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स अब अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।